2022 का विधानसभा का चुनाव आपने देखा था। उस दौरान क्या क्या हुआ था। उस दौरान पार्टियों में कितनी भगदड़ मची थी। कौन कौन से ऐसे लोग थे जो बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे थे, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे थे, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे थे। अब 2024 का चुनाव, और 2024 के चुनाव से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना यह कि चौधरी राजेंद्र सिंह, जो कि जिला पंचायत में एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, हमेशा उस पर काबिज रहे, अब वो बसपा को छोड़ रहे हैं। और बसपा छोड़ करके कहां जा रहे हैं ये मैं कैसे बता सकता हूं आपको। ये आप सोचिए कि बसपा छोड़ के कहां जा रहे हैं। ये आप लोग के लिए बड़ी सूचना है, बड़ी जानकारी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आखिर चौधरी राजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि हम सभी साथियों के सलाह के उपरांत बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों से सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, धन्यवाद। मतलब पूरी सभी लोगों से मीटिंग की गई है, मीटिंग करने के बाद यह इस्तीफा दे दिया गया है। सोचने वाली बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सलाह या सदस्यता से इस्तीफा? अरे आपको पता है कि जो पार्टियां होती हैं, ये पार्टियां रंगों में भी बटी हुई रहती हैं। हाँ, फोकस कर रहे हैं आप। अब आप फोकस कर रहे होंगे कि आखिर इस टेक्स्ट के नीचे का कलर क्या है। अब आप कहेंगे कि भाई कलर मीडिया वाले कलर लेकर के आ रहे हैं। भाई मीडिया वाले कलर लेकर नहीं आ रहे हैं, ये जो कलर लेकर आ गए हैं उसी कलर को हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस्तीफा देने के बाद बीएसपी से, अब चूंकि इस्तीफा दे रहे हैं तो बीएसपी से इस्तीफा देने के बाद कलर के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि चौधरी राजेंद्र सिंह, जो कि बसपा के बड़े नेता हैं, बड़े नेता का मतलब सीधी सी बात है, गुज्जरों में बड़े नेता, बसपा के बड़े नेता, और इतने बड़े नेता कि अब वो बसपा को छोड़ रहे हैं, और मतलब ये वाली बात कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो बैनर है ना, कलर, इसके आधार पर लग रहा है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से ऐसे नेता हैं जो कई बार भगवा पहने रहते हैं और अचानक नीला कपड़ा पहन लेते हैं, कभी हरा कपड़ा पहन लेते हैं, और हर नेता की पार्टी के अनुसार अपना उनका कपड़ा होता है। तो मैं कैसे कह रहा हूं कि नहीं ये रंगों में नहीं बंधे हुए हैं। अरे रंगों में इन्होंने बांटा हुआ है। मैं कहता हूं जब भी ऐसा कोई माहौल आता है तो समझ लो चुनाव आने वाला है। अभी चुनाव 2024 का है, तो क्या, चूंकि एक सवाल और है कि चौधरी राजेंद्र सिंह जिला पंचायत के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बहुत समय तक इन्होंने राज किया है, और मैं ये मानता हूं कि जिला पंचायत बहुत समय से लगातार चला रहे हैं। और एक बीच में खबर आई थी कि राजेंद्र सिंह उर्फ किरण सिंह के ऊपर एक आरोप लगा कि जिला पंचायत में आरोप लगे, करप्शन का आरोप लगा, और वो दौर भी आपने देखा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक राजेंद्र सिंह जाने वाले हों और दूसरे राजेंद्र सिंह एंट्री करना चाह रहे हैं, है ना? सोचिए जरा इस चीज को। मैं कहता हूं बार बार कि सोचना पड़ेगा आपको इस मामले में। ये राजनीति यही है, राशि सेम है, राशि बिल्कुल सेम है। एक जा रहे हो, एक आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता क्या बात हो रही हो। क्योंकि जब ये बीएसपी में थे तो एक और वाकया है जो आपको समझनी पड़ेगी। वाकया क्या? कुछ समय पहले सोनिया शर्मा जी, उमेश कुमार जी की पत्नी है, उनकी खुद की एक पार्टी थी, और अब वह बीएसपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो बीएसपी ज्वाइन जिस दिन किया, यह तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन 3 लोग, मेरी रिपोर्ट में मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि आखिर इस जिले के 2 विधायक गायब हैं जो कि बसपा के थे, और साथ में चौधरी राजेंद्र सिंह भी गायब थे। जबकि उमेश कुमार जी जब मीरगपुर जाते हैं तो मीरगपुर जाते समय चौधरी राजेंद्र सिंह होते हैं। जब प्रधानों की मीटिंग होती है बड़े लेवल पर, तब पर भी चौधरी राजेंद्र सिंह मौजूद होते हैं। लेकिन जब बीएसपी ज्वाइन करती हैं सोनिया शर्मा, तो उस समय चौधरी राजेंद्र सिंह गायब हैं। यहां तक कि मंगलौर के विधायक भी गायब हैं और साथ में लक्सर के विधायक भी गायब हैं।
शरबत करीम अंसारी गायब हैं और शहजाद जी गायब। तो गायब होने के पीछे की वजह क्या है? क्या उमेश कुमार जी के आने की वजह से हरिद्वार जिले में पार्टी में विघटन हो रहा है? क्या लोग पार्टियों को छोड़ करके अन्य पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल करके ये जो मौजूद 2 विधायक हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में आ रहे हैं, क्या ये 2 विधायक कहीं बीएसपी छोड़ करके कहीं और किसी और पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जैसे ही सोनिया शर्मा ने बीएसपी ज्वाइन की, तो बीएसपी ज्वाइन करते ही 2 नेता और साथ में चौधरी राजेंद्र सिंह, 2 विधायक और चौधरी राजेंद्र सिंह गायब थे। तो इन्हीं गायब के पीछे की असली कहानी आपको समझनी पड़ेगी। वो गायब थे तो एक गायब ही हो गए। एक गायब थे तो पार्टी से ही गायब हो रहे हैं, कह रहे हैं मैं बस हो गया, अब हम पार्टी में नहीं रहने वाले। अब कहां जाएंगे? अब कहां जाएंगे ये तो हमें नहीं पता, अभी तक बात नहीं हुई। बात होगी तो ये जानकारी हम आपको जरूर देंगे। लेकिन जो कलर है ना, रंग जिस हिसाब से बैकग्राउंड चेंज हो गया, कई बार अगर आप इनके पुराने पोस्ट देखेंगे तो उसमें कलर अलग होगा, लेकिन अब सोच रहे हैं अब कहीं जाने वाले होंगे उसका कलर अलग होगा, क्योंकि ये इंडिकेशंस दे देते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ गड़बड़ है दया, सुराग कोई ना कोई छोड़ देता है। तो ये सुराग है, ये सुराग है, यही सुराग है। ये जो कलर है ना इधर का, ये सब चीजें, यही सुराग है। ये चौधरी राजेंद्र सिंह ने अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, और इस्तीफा जो इन्होंने दिया है वो सभी साथियों के सलाह से किया। अब सभी साथी या साथी बीएसपी के पुराने नेता रहे होंगे, या हो सकता है कि वो बीजेपी के नेता हों जिनसे सलाह लिया हो, क्योंकि सलाहकार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सलाहकार अगर जिस माइंडसेट का है आपको उसी माइंडसेट में लेकर के जाएगा। अब इन्होंने पूछा किससे, ये हमने अभी तक उनसे नहीं पूछा। जब हम उनसे पूछेंगे तो आपको ये बात जरूर बता देंगे कि आखिर चौधरी राजेंद्र सिंह कहां और क्यों जा रहे हैं। फिलहाल आप लोग की बड़ी खबर है कि चौधरी राजेंद्र सिंह अब बीएसपी छोड़ रहे हैं, और जा कहां रहे हैं और कहां जा सकते हैं ये आप तय कीजिए, और कमेंट सेक्शन में खुल करके बताइए कि चौधरी राजेंद्र सिंह कहां जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज क्यों जा रहे हैं। इस पर पूरी रिपोर्ट द न्यूज़ वाला नेटवर्क दिखाएगा। हम आपके पूरे जो खिड़की दरवाजे हैं दिमाग के, वो पूरा खोलने की कोशिश करेंगे, और जाकर के ग्राउंड पे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है और क्या होगी और क्या होने वाली है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।